अस्सलाम वालेकुम, मैं नेम ज़िक्रा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। ये भी मेमोरी का एक टॉपिक है। जिस तरीके से हम अपनी मेमोरी को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से हमारी मेमोरी रिलीज़ भी होती है, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनती है। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछले में, वो थी हमारी एमनेज़िया, और आज है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, जिसमें ये होता है कि हमारी परसेप्शन मुतासर होती है, हम चीज़ों का अदराक नहीं कर पाते, हम चीज़ों पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते, अटेंशन मुतासर होती है, लैंग्वेज हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा जजमेंट हमारी जो है वो पुअर हो जाती है। रीज़निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तमाम चीज़ें मुतासर होती हैं कि हम किसी भी यानी कि चीज़ को लॉजिकली नहीं देख सकते। रीज़निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़ुबान से मुतल्लिक, लैंग्वेज से मुतल्लिक, ये तमाम चीज़ें हमारी इसमें मुतासर होती हैं। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का अगर बैकग्राउंड देखें तो 1906 में सबसे पहले इसे एक जर्मन साइकेट्रिस्ट ने, एलिस अल्ज़ाइमर ने इसे यानी कि दरियाफ़्त किया था। उसी के नेम पे इस बीमारी को बाद में रख दिया गया अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, ठीक है, कि उस शख्स ने सबसे पहले इसे दरियाफ़्त किया था। उसने कहा था कि ये जो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी ब्रेन डिज़ीज़ को, ये एक ऐसी ब्रेन डिज़ीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग को डिस्ट्रॉय करती है, हमारी मेमोरी को, हमारी थिंकिंग को और हमारी ब्रेन स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता ये मुतासर करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो इस बीमारी में हमें नॉर्मली होता ये है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी थिंकिंग है, हमारी डिसओरिएंटेशंस हैं, हमारी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाती हैं। फ़र्द की जो गुफ्तगू होती है वो बेरबत होना शुरू हो जाती है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, किसी भी मामले में वो ज़्यादा देर तक तवज्जो नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो होती है ये 65 ईयर से अबव, यानी कि ज़्यादा एज या फ़र्द की हो जाए तब ये मसाइल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि उसकी मेमोरी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता, एड्रेस हो गया, किसी की शक्ल हो गई, तमाम चीज़ें ऐसी, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम देखें कि सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें फ़र्द को स्किन इन्फेक्शंस, उसके अलावा उसे इंक्रीज़्ड स्लीपिंग, बहुत ज़्यादा नींद आना, हर वक्त गुनूदगी की हालत में रहना, ठीक है, सीजर्स डिसऑर्डर्स इसमें हो सकते हैं। उसके अलावा कन्फ्यूजन्स कि किसी भी चीज़ में वो यानी कि अथेंटिक अपना व्यू नहीं पेश कर सकता, जैसा कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो लॉजिकली, उसकी थिंकिंग लॉजिकली नहीं होती, कि वो कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, ठीक है। और उसके अलावा डिस्टर्बेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो डिस्टर्बेंस उसके होती है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा जाए तो उसमें हमारे पास के सिगरेट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ड्रग वगैरह का और टॉक्सिन्स वगैरह का इंटेक हो सकता है, जो कि इसका अल्जाइमर्स का बायस बन सकता है। उसके अलावा अगर न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स देखें तो सब्सटेंसेस पी हो सकता है, नॉर एपिनेफ्रीन्स हो सकता है, ठीक है, सोमेटोस्टेन्स हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं। उसके अलावा हमारे ऐसे खुलियात होते हैं जो कि हमारी मालूमात और पैगामात को भेजते हैं, उनका कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है वो क्यों होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एज होता है कि ज़्यादा एज की वजह से फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, हेड इंजरी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है। उसके अलावा इसमें जेनेटिकली हो सकता है, अगर पेरेंट्स में से या पीछे जीन्स में से किसी को भी एक को हो तो वो उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आगे बच्चों में मुंतकिल हो, ठीक है। उसके अलावा इसमें हेड ट्रॉमा हो गया, और लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी हो गया, कि जहन को मुस्तकिल यानी कि किसी चीज़ में ना इन्वॉल्व करना, यानी कि उसे किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करते रहे तो हमारा दिमाग हेल्दी रहता है, तो ये लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी इसमें मैटर करती है, ठीक है। पुअर डाइट इसमें मैटर करती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें अल्जाइमर डिज़ीज़, हमारे ब्रेन डिज़ीज़ का बायस बनती है। तो जिसमें उसके बाद फ़र्द की मूड चेंजिंग भी आती है, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, लॉस ऑफ इंटेटिव्स होते हैं। उसके अलावा पर्सनैलिटी चेंजिंग्स होती हैं, बिहेवियर चेंजिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की चेंजिंग होती हैं, थिंकिंग में उससे मसला होता है। तो ये तो उसके तमाम मसाइल, सिम्टम्स और कॉजेज़ हो गए। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो अल्जाइमर डिजीज़ के नॉर्मली 7 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल होता है,
پھر دوسرے اسٹیج میں نارمل ایج فارگیٹفلنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتے ہیں, مائلڈ الزائمر, پھر مائلڈ موڈیریٹ الزائمر, پھر موڈیریٹ سویئر, پھر آخر پر سویئر ڈیزیز الزائمر ڈیزیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جو مائلڈ ہے, مائلڈ میں ہماری شارٹ ٹائم میموری سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مائلڈ الزائمرز میں ہماری ریڈنگ متاثر ہوتی ہے, ہماری پور آبجیکٹ ریکوگنیشنس ہوتے ہیں, ہماری پور ڈائریکشن سینس ہوتی ہے. اگر ہم مائلڈ کے بعد موڈیریٹ پہ جائیں تو اس پر ہماری پور ججمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری شارٹ ٹائم جو شارٹس اٹینشنس ہیں وہ متاثر ہوتی ہے. اگر سویئرز میں جائیں, سویئر جو آخری سٹیج ہے, اس میں تمام سمٹمز فرد کو الزائمرز کی پائی جاتی ہیں, اور اس کی ویژول پرابلمز بھی یعنی کہ اس میں اسے ہوتی ہیں. ویژول مینس کہ فرد اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہے, اپنے عزیز جو اس کے عزیز و قارب ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے چہرے تک وہ پہچان نہیں سکتا. ایون کہ اگر اس کی کوئی اولاد ہے اس کا نیم بھی بھول جاتا ہے, یہ نہیں پہچان پاتا کہ یہ کون ہے. ایسی اسے یعنی کہ سویئر جو اس کی ڈیزیز ہے, سویئر الزائمر ڈیزیز کا آخری سٹیج, اس میں فرد یہ سب یعنی کہ اسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار اور اچھے ایونٹس جو ہیں جو اس کے اپنی ذات سے متعلقہ ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے انٹروینشنس کی بات کریں, اس کے کیا کیا روک تھامس ہو سکتی ہیں یا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, اس میں سب سے پہلے بیہیویئر اپروچ ہوتی ہے, ایموشن اورینٹڈ اپروچز ہوتی ہیں, اور ہماری سپورٹیو سائیکو تھراپیز ہوتی ہے, سینسری انٹیگریشنز ہوتی ہیں کہ ہم ایسے ہیلدی ڈائٹ یوز کریں, ریگولر ایکسرسائز کریں, اسموکنگ سے اوائڈ کریں, کوئی نہ کوئی مینٹل ایسی ایکٹیویٹی کرے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ایکٹیو رہے. ٹھیک ہے, تاکہ ان تمام چیزوں سے ہم نکل سکے. اگر ہمارا ذہن ایکٹیو ہوگا, ہماری ڈائٹ اچھی ہوگی, تبھی ہم اس بیماری پر قابو پا سکیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو الزائمرز کے سمٹم, کازز اور اسٹیجز کا سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.